न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। परम आदरणीय भक्तगण, आज भी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से आज हम पंचम रात्रि संबंधी कथा सुना रहे हैं। नवरात्र में प्रत्येक दिन एक देवी के रूप में पराशक्ति प्रकट होती है और एक रूप में हम उनको पूजते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम रात्रि शैलपुत्री देवी। वैसे तो महादुर्गा जो है आदि शक्ति पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं, लेकिन फिर भी प्रथम रात्रि में शैलपुत्री नाम से भी हम अर्चना करते हैं। इसीलिए 9 कलशों में जो एक कलश है यहाँ आपके समक्ष प्रथम शैलपुत्री देवी के नाम से है। फिर ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से हम उनको जानते हैं। तो दूसरे कलश में ब्रह्मचारिणी देवी का आवाहन हुआ। तीसरे कलश में जो तृतीय दिवसीय पूजा के लिए है चंद्रघंटा देवी। चतुर्थ कलश में कुष्मांडा देवी का भी पूजन किया गया। और आज पंचम रात्रि है, तो पंचम रात्रि में विशेष रूप से हम स्कंद माता नाम से भी जगत जननी जगदम्बा माता की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तगण, स्कंद बोलते हैं कार्तिकेय जी को, और स्कंद माता मतलब कि जो माता जी पार्वती जी स्कंद माता के रूप में जानी जाती हैं और यहाँ माता के रूप में दर्शाती है अपने आप को। जो आदि शक्ति हैं अपने आप को माता के रूप में दर्शाती हैं और उनके हाथों में कार्तिकेय जी भी हैं और यहाँ गणेश जी भी होते हैं, कहीं कहीं देखेंगे फोटो आदि में। तो कहने का भाव यहाँ यह है, अनेकों प्रकार से हमें शक्ति देती है वे। जैसे माता बच्चों की परवरिश के लिए हर तरह से प्रयास करती है कि अच्छी तरह से जो है उसकी पालन हो, इसी प्रकार स्कंदमाता देवी हर तरह से प्रयास में रहती हैं कि जितने भक्त लोग हैं, जितने लोग उनको मानते हैं माता के रूप में, जग जननी के रूप में मानते हैं, तो उनको हर तरह से पुष्टि प्रदान करती हैं, विद्या देती हैं,
परा विद्या देती हैं और हर तरह से भक्तों का कल्याण होता है। परम आदरणीय भक्तगण, आप लोगों को बताया गया पूर्व काल में कि नवरात्र के समय हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, जैसे एक व्यक्ति किसी अस्पताल में या क्लिनिक में, मेडिकल क्लिनिक में एडमिट होता है, उसका पदार्पण होता है वहाँ, तो अनेकों प्रकार की कसौटी की जाती है, अनेकों प्रकार के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। कहीं कहीं देखेंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं साधारण हैं, तो कहीं कहीं समस्याएं कुछ जटिल होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इसलिए अनेकों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं। ब्लड प्रेशर से लेकर ब्लड शुगर लेवल, यहाँ तक कि यूरे या तो जो है सो कि क्रियाटिन आदि जो भी हैं, पानी का लेवल, टॉक्सिन आदि का लेवल, प्रोटीन लेवल, सब जो है सो कि टेस्ट करते हैं मेडिकल लैबोरेटरी के माध्यम से। इसी प्रकार भक्तगण, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि नवरात्र के समय हम संभव एक स्पिरिचुअल क्लिनिक में हैं और अनेकों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। अनेकों प्रकार, जैसे मेडिकल क्लिनिक में MRI सब कुछ है, इसी प्रकार भक्तगण यहाँ नवरात्र के समय भक्तों के लिए एक स्पिरिचुअल क्लिनिक में एडमिशन होता है। और यहाँ हवन भी एक पहलू है। इसमें हवन जो हम करते हैं प्रातःकालीन समय में, मंत्र जाप जो किया जाता है, एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा एस्पेक्ट है ये। इसी प्रकार कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में जो ज्ञान दिए जाते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। कारण कि जब कभी टेस्ट हो जाता है क्लिनिक आदि में, तो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं और बोलते हैं कि आपको अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी तरह प्रवचन के रूप में जब कुछ शिक्षित किया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो भक्तों में श्रद्धा की वृद्धि होने लगती है, विश्वास होने लगता है परमात्मा पर, और श्रद्धा भी होने लगती है। अगर अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण कुछ अपराध भी कर लेते होंगे या किए होंगे पूर्व काल में, तो अब संभल जाते हैं। खान पान के क्षेत्र को लेकर के भी, पान के क्षेत्र में भी हर तरफ से जो है सो कि भक्त लोग नियमित हो जाते हैं नवरात्र में, और जितने लोग हैं शाकाहारी हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्तगण, अस्पताल में भी भोजन पर भी संयम दिलाया जाता है, भोजन पर भी संयम, कंट्रोल लाया जाता है। और इस नवरात्र में भक्तों के सेंसर्स पर भी कंट्रोल हो जाता है। तो प्रथमम शैलपुत्री देवी, हमारे शरीर में जो 7 मुख्य चक्रास हैं भक्तगण, तो शैलपुत्री देवी जो रूट चक्र है, उस रूट चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। और वहाँ गणेश जी का भी विशेष स्थान होता है, मतलब कि रक्षा के लिए। और इस प्रकार से जो है सो कि प्रथमम शैलपुत्री, पहली रात्रि को यदि हम अच्छी तरह से संपन्न कर लेंगे, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक लगन के साथ यदि हम उपासना करेंगे। देखिए, ये जो है, जो मैं बता रहा हूँ अभी, जब तक कोई बीमार नहीं होता है, जब तक कोई बीमार नहीं होता है, या सोच सकता होगा कि ये क्यों ऐसा आदमी बीमार हो गया, क्या हुआ है उसको। लेकिन जब मनुष्य स्वयं बीमार हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि अनेकों प्रकार के टेस्ट भी जरूरी होते हैं जीवन में। इसलिए भक्तगण, जो व्यक्ति भक्त नहीं बना है अभी, या जो व्यक्ति अभी सेवक नहीं बना है, सेवित्य नहीं बना है अभी सिर्फ आना जाना है मंदिर में, पूजा आदि में, अब धीरे धीरे वो सोच रहा है कि वो भी यज्ञ में आएगा, वो भी पूजा करेगा, एक साथ मंत्र जाप सीखेगा, तब जाकर धीरे धीरे वो एडमिट हो जाएगा स्पिरिचुअल क्लिनिक में। कहने का भाव यहाँ है कि धीरे धीरे भक्तों में ये शैलपुत्री देवी के आशीर्वाद से मनुष्य में श्रद्धा की जागृति होने लगती है। काम आदि, क्रोध, लोभ आदि जो फॉल्स डिजायर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, शैलपुत्री देवी के आशीर्वाद के आधार पर, उनकी प्रसन्नता के बलबूते पर मनुष्य में अनेकों प्रकार की जो इच्छाएं कभी
हो जाती हैं, ये सब इच्छाएं नहीं होती, और मनुष्य का आचरण भी पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, ब्रह्मचारिणी देवी जैसे विवाह से पहले उनकी इच्छा थी कि शिव जी के साथ उनका विवाह हो, इसलिए ब्रह्म आचरण करती थी, अनेकों प्रकार से तपस्या करती थी पार्वती माता। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि हम लोग भी जब संकल्प लाते हैं अपने जीवन में, आतरांडम नहीं, उपचिबनेय नहीं, कि आज पूजा करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, मंत्र जाप नहीं करेंगे, बाजिनाज के रूप में आतरांडम करते होंगे कभी कभी, कारण के भी बीमार नहीं हुए हैं, नहीं जानते हैं। कहने का भाव यहाँ यह है कि स्पिरिचुअली इल नहीं हुए हैं, अभी कोई बीमार ना हो ऐसा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब मनुष्य में एक आस्था हो जाती है, एक विश्वास हो जाता है और लगन हो जाता है, और उसका लग्न भक्ति के लिए लग्न सरसराने लगता है, मतलब कि जो है सो कि उसमें एक प्रकार का भाव आ जाता है, जिज्ञासु भाव, कुछ सीखने की इच्छा हो जाती है, कुछ जानने की इच्छा हो जाती है, और उसमें ह्यूमिलिटी जब आने लगती है, गुरु कृपा प्राप्त करने की इच्छा होती है, और गुरु के साथ उठने बैठने की इच्छा जब होने लगती है, कुछ जानने के लिए, कुछ प्रगति करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ब्रह्मचारिणी देवी का आशीर्वाद मिल जाता है उसे। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या करती थी, और फिर जो है सो कि अंततो गत्वा देव ऋषि नारद जी ने कहा था कि आपको तपस्या करनी होगी, तब जाकर आपका विवाह होगा शिव के साथ। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण कि हम लोग यदि कोशिश करेंगे अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुँचने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमको इस प्रकार से हर तरह से जो है सो कि यज्ञ आदि करना होगा, कथा भी सुननी होगी, ज्ञान भी प्राप्त करना होगा, तब हमारे अंदर आस्था होगी। आस्था मतलब विश्वास, प्रभु पर भी विश्वास होगा, नहीं तो हम आतरांडम लेंगे, आतरांडम, उपचिबनेय आतरांडम, खेल खेल में ले लेंगे सब चीज़, हर एक चीज़ में मजाक कर लेंगे व्यर्थ में। कभी सीरियस होना चाहिए पूजा में, तो मनुष्य मजाक कर लेगा, बाजीनाज कर देगा। तो कहने का भाव है आप लोग सीरियस हैं, इसलिए मैं जानता हूँ जितने लोग यहाँ पर हैं, हरिहर विद्या भवन के भक्त लोग हैं और गंगा शिव मंदिर के जो लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, और आप लोगों के बैठने के लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो मैं देख रहा हूँ अभी, कि जिससे आप के लिए आरामदेह है, आप बैठे हुए हैं एकदम आनंदित होकर। तो इसलिए मैं इन लोगों में वो भाव देख रहा हूँ कि उस प्रकार का भाव है कि ये लोग प्रगति कर रहे हैं और आप लोग भी प्रगति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आए हुए हैं और बैठे हुए हैं पूजा में, कथा वार्ता में भाग लेने के लिए। फिर आगे यहाँ बताते हैं कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी भी इसी तरह से गोल्डन एग की तरह है। ये कुष्मांडा, उनका भी पूजन किया जाता है, कारण कि उनका स्वरूप ऐसा लगता है गोल्डन जैसा, एक तरह से उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज स्कंद माता के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे कार्तिकेय जी की माता है और गणेश जी की माता है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, उन्होंने जैसे गणेश जी का पालन पोषण किया, कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया, तो हम सब के लिए वे चिंतित हो जाती हैं और हर तरह से कल्याण करती हैं। और हर एक दिन जो चक्र होता है हमारे अंदर, रूट चक्र से निकलकर मणिपुर, फिर अन्य स्रोत चक्र तक समझ लीजिए, 5वें दिन में स्रोत चक्र तक लगभग वो जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो आने लगती है। और नौ दुर्गा देवी जो हैं, ये शक्ति के भी प्रतीक हैं, कि मतलब कि प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है, चक्र धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगती हैं। जैसे जैसे ऊपर की ओर आने लगती है तो मनुष्य के जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगता है, हम अंधकार से दूर होने लगते हैं, अंधकार से दूर होने लगते हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण,
एक छोटा सा मैं समरी करूँगा, सारांश करूँगा जो हो गया आज से पहले। प्रथम बात तो यहाँ यह है कि आप लोगों को बताया गया 7 श्लोकों के विषय में। सप्तश्लोकी दुर्गा जिसे कहते हैं, इन 7 मंत्रों को सीख लेना चाहिए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति से लेकर सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मद् वैरि विनाशनम तक। ये जो 7 श्लोक हैं, इन श्लोकों की महिमा गाई गई, सुनाई गई, तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है, अब यूनिवर्सिटी की तरह आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूँ मैं, आपको नोट करना होगा तो नोट भी कर सकते हैं। फिर सगन क्या है इसमें? सगन है, मैंने बताया कि दुर्गा माता के 108 जो नाम है, बहुत संस्कृत शब्दों वाले श्लोकों को नहीं भी पढ़ते होंगे तो कम से कम उनके जो 108 नाम हैं, शिव जी हमें बताते हैं, वे प्रतिपादित करते हैं कि जो उनके 108 नाम हैं बहुत आवश्यक हैं। हम सब के यहाँ वो कॉपी होनी चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि हमारे धर्म में कुछ नहीं बताया गया है या कुछ नहीं बताया गया पहले, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं, सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, लेकिन आपको अब कोशिश करनी होगी। लेक्चरर्स लोग बता देते हैं, लेकिन छात्र आप हैं, आपको परीक्षा में जाना होगा, इसलिए आपको मेमोराइज भी करना होगा, सीखना होगा, या तो नोट्स रखना होगा सामने, तब प्रयास करना होगा, रोज कोशिश करनी होगी उच्चारण करने के लिए धीरे धीरे, तब जाकर और प्रगति करने लगेंगे। तो परम आदरणीय भक्तगण, फिर इसके बाद ये जो 108 नाम है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम है ये। फिर बताया गया देवी कवच। जैसे मैंने कहा शुरू में, जब कोई क्लिनिक, मेडिकल क्लिनिक में एडमिट होता है तो अनेकों प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपने 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले टेस्ट करवाया था कहीं, उस रिपोर्ट को भी देखते हैं, लेकिन वो आउटडेटेड हो जाता है, फिर से टेस्ट करना पड़ता है। तो अभी हम लोगों को रोज कवच का पाठ करना चाहिए। इसीलिए मैं अभी कवच के विषय में फिर से मैंने समझाया था आपको, और आज मैं संक्षिप्त रूप में बोल रहा हूँ कि कवच के पाठ मात्र से, कवच के धारण करने से ऐसे लिख के धारण नहीं करना चाहिए, उसको हमारे अंतर, जैसे एक उदाहरण बोलता हूँ आपको, समझने की बात है ये। मान न जाए अनेकों प्रकार की दवाएं हैं, कुछ ऐसी दवा है जो शरीर के अंदर डालते हैं, जो इंट्रावेनियस रूप में डालते हैं वेन में, वो कभी काफ़ी महंगी दवा भी है, कभी एक शीशी जो है अबाउट 250 रुपीज़, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं उसके प्राइस, लेकिन वो अंदर जाता है। अगर मैं दवा खरीद के, जितने प्रकार के महंगे हैं सब खरीद के अगर रख दूंगा मेरे यहाँ, एक फार्मेसी बना दूंगा, और एक भी दवा सेवम भी शरीर के अंदर नहीं जाएगा, तो काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसको अंदर ही जाना चाहिए, वेन के माध्यम से अंदर अंदर जब जाएगा वो, तब जाकर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भक्तगण, कवच को जब तक अंदर नहीं डालेंगे शरीर में, अगर एक इंजेक्शन होता कि कवच भर के ऐसे फूंक के मैं डाल देता तो कितने लोगों को कवच हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। मनुष्य को मंत्र उच्चारण करना है, कवच सीखना चाहिए, तब धीरे धीरे वह बैठ जाता है आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके हृदय में वह कवच बैठ जाता है। मतलब कि जितनी शक्तियां हैं शरीर के अंदर, बोलने के लिए शक्ति, सुनने के लिए श्रवण शक्ति, चलने के लिए शक्ति जो पैरों में चाहिए, भोजन को पचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए प्राण शक्ति, जो भी शक्ति चाहिए हमारे अंदर भक्तगण, सब शक्तियां जो हैं संचारित होने लगती हैं और सुचारू रूप में चलती है, संचारित हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए शुरू में ही बता दिया गया कि हमें कवच धारण करना चाहिए। यह भी मैंने बता दिया आज से पहले।
इसको भी मैंने बताया। फिर इसके बाद अर्गला स्तोत्रम पर बताया गया। अपने घर में रोज हम पूजा कर सकते हैं, बहुत पूजा नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अर्गला पढ़ सकते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हे मातेश्वरी हमें रूप दीजिए, हमें जय दीजिए, हमें यश दीजिए, और हमारे जो शत्रु हैं इन शत्रुओं को हमसे दूर रखिए। ये तो बहुत इजी है। अगर इस कोडर लैंग्वेज में हम बोल देंगे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अब एक एक श्लोक है, अगर उच्चारण कर पाएंगे तो कीजिए, नहीं उच्चारण कर पाएंगे तो सुन लीजिए। कोई कर रहा है उच्चारण तो या तो सीडी आदि में सुन सकते हैं, या तो जो है सो कि आप उसका अर्थ पढ़ सकते हैं नीचे, जो उसका मीनिंग है उसका अर्थ नीचे बताया गया है। नहीं पढ़ पाएंगे कोई बात नहीं, कहीं सुन लीजिए या एक सीडी रख लीजिए सुनने के लिए। मोटर में कहीं जा रहे हैं, अब तो ब्लूटूथ है, सब कुछ है, आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे मोटर चलाते समय, लेकिन रेडियो तो सुनने का अधिकार है मेरे ख्याल से। उसके लिए तो लॉ नहीं है कि रेडियो मत सुनिए, तो ब्लूटूथ सुन सकते हैं आप, राइट। तो इसलिए बोलते हैं अर्गला स्तोत्रम भी जरूरी है, कीलक स्तोत्रम भी जरूरी है, जिसमें बताया गया कि सप्तशती के मंत्र भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर वेदोक्तम रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम अगर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वषटकारिका आदि आदि स्तुतियाँ हैं। इसका भी उच्चारण अगर हो तो अच्छा होगा। अथर्व शीर्षम में भी और कुछ बताया गया है कि आप चाहे पाठ करना चाहेंगे ऐसे और अथर्वशीष का पाठ नहीं करेंगे तो समझ लीजिए उसका फल जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। इसलिए कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं, कुछ ऐसे आयोजन होते हैं कि किसी विद्वान पुरोहित को बुलाकर वो अपने घर में आप करा सकते हैं, लेकिन डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो आप कर सकते हैं वो करना ही चाहिए। सब पुरोहित पर ढील नहीं देना चाहिए। कुछ लोग आप कर सकते हैं, कुछ सही बोलता हूँ क्या गलत? फिर आगे क्या बोलते हैं इसमें? बोलते हैं नवार्ध विधि, मंत्र जाप किया जाता है अनपिन करने के लिए, उसका विधान होता है। फिर इसके बाद बोलते हैं प्रथम अध्याय में वेदा ऋषि के विषय में बताया गया, राजा सूरत के विषय में बताया गया, समाधि जी के विषय में बताया गया कि इन लोगों को, समाधि जी को, राजा दशरथ को कष्ट हुआ, फिर वे आश्रम में गए, मेधा ऋषि से मिलन हुआ। मेधा ऋषि ज्ञान देते हैं, मधु कैटभ के विषय में बताते हैं कि मधु और कैटभ को वरदान प्राप्त था कि ये लोग कभी नहीं मरेंगे, लेकिन मरेंगे उनकी इच्छा अनुसार, जैसा वे चाहेंगे मरने के लिए वैसे ही मरेंगे। तो अतः कर रहे थे। फिर भ्रांति रूपे न संस्थिता, जगत जननी जगदम्बा माता ने समय आने पर उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ऐसी बात जमा दी कि जो है सो कि भगवान को कहने लगे ये लोग दोनों कि हम आपको वरदान देंगे, आप मांगिए क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों की मृत्यु मेरे हाथों हो, तो इन्होंने कहा तथास्तु। उनमें अहंकार बढ़ गया था भक्तगण, और मधु कैटभ का अंत कर दिया गया। भगवान ने इन दोनों का अंत किया। तो हर एक व्यक्ति के अंदर मधु और कैटभ घूमता होगा, कपार पर बैठ गया होगा, घूमता होगा। अगर हम देखते हैं कि हम बहुत अहंकारी हो गए, अहंकार है हमारे अंदर, हम बहुत जान गए, तो मधु आपके कपार पर है अभी और कैटभ कपार पर है। तो जब दुर्गा माता का आवाहन करेंगे तो दुर्गा माता क्या करती है? अगर आप में श्रद्धा आ जाएगी, भक्ति और प्रेम की जागृति होगी, तो जगत जननी जगदम्बा माता चेक करेगी। अगर मधु और कैटभ हैं अभी भी कपार में कहीं, मतलब ईगो है आपके कपार पर, अहंकार है आपके अंदर। मधु कैटभ में तो अहंकार हो गया था। तब ना उन्होंने कहा भगवान को कि हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपको वरदान देंगे। तो इसलिए बताया जाता है यहाँ मनुष्य में सिंप्लिसिटी चाहिए। आप चाहे कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हैं अपने क्षेत्र में, संस्कृत में, हिंदी में या किसी भी क्षेत्र में, लेकिन कभी दिखलावे मत कीजिए, साधारण रूप में रहिए।
समझते हैं ना? जब बोलेंगे सोचेंगे बहुत जान गए हैं आप, उससे ज़्यादा जानते हैं, या आप सोचेंगे आप उससे ज़्यादा जानते हैं, तो यहाँ दुर्गा माता को अच्छा नहीं लगेगा। दुर्गा माता सोचेगी कि आपके अंदर मधु चला आया और कैटब भी, तो मधु कैटब का अंत करेगी पहले में। तो फिर आगे यहाँ बताते हैं, टू मच एंड टू लिटल। कभी कभी मनुष्य के जीवन में भगवान ने आशीर्वाद के रूप में कुछ दे दिया आपको। कभी कभी भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि जो आपके जीवन में कुछ नहीं है, भगवान ने आपको दे दिया, आशीर्वाद है उनका कि आपको कुछ मिल गया। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैं बेच दूंगा, मुझे दूसरा चाहिए। आपको तो उनका आशीर्वाद मिला था शुरू में, अब जो मिला आपको आप अंडरवैल्यू करेंगे उसे। इसलिए भगवान कभी कभी मनुष्य विचार नहीं करता। टू मच एंड टू लिटल, कुछ है आपके यहाँ, उससे काम चला सकते हैं, या तो आप ज्यादा खरीदने लगेंगे, तब बोलेंगे व्यर्थ मैंने खरीदा इतना, छोरे ही से काम हो जाता। तो क्या है कि मनुष्य कभी उसके लिमिट से बाहर चला जाता है। लिमिट से बाहर जब चले जाते हैं तो कर्ज में डूब जाएंगे बहुत, अनेकों प्रकार की चिंताएं होने लगेगी। कहने का भाव यहाँ यह है, भक्तगण, अगर अहंकार हमारे अंदर है तो हम प्रभु से दूर होने लगते हैं, सत्संग से दूर होने लगेंगे, दिव्यता से दूर होने लगेंगे, डिविनिटी से दूर होने लगेंगे। कारण कि हम में नम्रता नहीं है, हम में अहंकार ज़्यादा आ गया। तो जिस व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो जगत जननी जगदम्बा माता बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण रूप में भी जब आए थे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अहंकार हमारा दुश्मन है, आरोगेंस दुश्मन है। क्या आरोगेंस करेंगे? कल सब व्यक्ति को तो बराबर जाना है स्मशान, कौन ले जाएगा उस समय? क्या अहंकार कर रहे हैं? अहंकार कहाँ ले जाएगा आपको? सिंप्लिसिटी जीवन चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे हैं मधु कैटब का अंत हुआ। मेधा ऋषि ने बताया राजा सूरत को और समाधि जी को भी। फिर दूसरे अध्याय में हम बढ़ते हैं भक्तगण। पूरे प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। पुराने मोटर को पहले लोग ढकेलते थे ताकि वो स्टार्ट हो। तो कभी कभी मनुष्य की बैटरी भी, स्पिरिचुअल बैटरी जब लो हो जाती है तो सत्संग में जब आते हैं तो अनेक प्रकार की एनर्जी होती है। यहाँ कभी यज्ञों से स्पॉक हो जाता है, कभी कथा वार्ता से, प्रवचनों से स्पॉक हो जाता है, मतलब कि मोटर चालू हो जाता है। जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा से भक्तगण अनेकों प्रकार की समस्याओं का भी अंत हो सकता है। दूसरे अध्याय में महिषासुर नामक राक्षस का वर्णन है भक्तगण। पूर्व काल में
एक राक्षस हो गया था जिसका नाम था महिष आसुर, बोलते थे महिषासुर। महिष कहते हैं बुफालो को। तो एक असुर था जिसका स्वरूप समझ लीजिए ऐसा ही था, रूप बदलता था अपना, बहुत अत्याचार करता था वह राक्षस। उसने देवताओं को भी हरा दिया युद्ध आदि में। कभी कभी मनुष्य अच्छा काम करना चाहता है, कुछ अच्छा सोच रहा है, लेकिन कभी कभी कुबुद्धियाँ जो होती हैं अन्यों लोगों में भी, वो राक्षस की तरह बुद्धियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार उस समय जब देवता लोग थे तो महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को हरा दिया और देवता लोग साधारण मनुष्य की भांति विचरने लगे पृथ्वी पर। कुछ लोग तो छिप भी गए थे कहीं, नहीं तो उन पर अत्याचार किया जाता। तो परम आदरणीय भक्तगण, बाद में सभी देवता लोग, पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करती है, पहले जाती हैं शिवजी के यहाँ जो देवों में महादेव माने जाते हैं। फिर सभी लोग भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं और विचार लिया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी किए जाते हैं। फिर उस समय विचार किया गया कि यह परब्रह्म का चिंतन करना है उन्हें, कि जिससे उनका कल्याण हो। जिस समय रावण अत्याचार करता था तो सभी देवता लोग ऐसे ही मिले हुए थे और ब्रह्म की पुकार कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया था कि परब्रह्म का चिंतन करना है, स्मरण करना है नारायण का, प्रभु का। तो कहाँ भगवान को ढूंढने जाएंगे, आपस में देवता लोग बोलते थे। तब शिवजी ने बताया कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वत्र हैं, जहाँ भी रहेंगे वहाँ से जो है सुखी हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उनको पुकार सकते हैं। और महिषासुर जब राक्षस अत्याचार करने लगा भक्तगण, तो सभी देवता लोग जब एकत्रित हुए तो उनके शरीर में जो तेज होता है, हर एक व्यक्ति में वो तेज है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो रूप लेकर नहीं आ सकती, कारण कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन देवताओं में ऐसी कैपेसिटी है। तो इसलिए क्या हुआ, हर एक देव के मुख से, उनके शरीर से जो तेज, ज्योति के रूप में जो तेज प्रकट हुआ, फाइनली कलेक्शन ऑफ एनर्जी, कलेक्शन ऑफ लाइट्स की भांति पहाड़वत एक आकार हो गया। तब एक देवी प्रकट होती है, पूरे सब वस्त्रों के साथ, अलंकार आदि से सुसज्जित एक देवी प्रकट होती है। भयंकर रूप में, कारण कि बृहद रूप था, जैसे परी तालाब में महादेव है बहुत बड़े ऊंचे, इसी प्रकार देवी प्रकट हुई। तब देवताओं को भी भय होने लगा कि देवी जी जब हुंकार कर रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धरती कांपने लगी। तब देवताओं ने निवेदन किया मातेश्वरी से कि हे माता, आप शक्ति हैं और आप आई हुई है हमारी रक्षा करने के लिए, तो हम, अगर आप और साधारण रूप में अपने आप को दर्शाएगी तो हमें प्रसन्नता होगी। तब जगत जननी जगदम्बा माता और साधारण रूप में प्रकट हुई। महिषासुर नामक राक्षस को जब इस बात का ज्ञान हुआ तो सेनाओं को भेजता है, सुलदा को भेजता है। जब उसको पता चला, महिषासुर को पता चला कि एक ऐसी देवी है जो आई हुई है, ऐसा लग रहा है कि जो है सो कि देवताओं की रक्षा करने वाली है, तो महिषासुर तो नहीं चाहता था कि कोई आकर उससे युद्ध करे और उसको हरा दे। इसलिए सुलदा को भेजता है पहले, सोल्डियर्स को। देवी ने क्या किया भक्तगण, दूसरे अध्याय में समस्त जो सोल्दा लोग थे सबका अंत कर दिया। यहाँ तक कि जगत जननी जगदम्बा माता का वाहन क्या था, शेर, तो उस शेर ने भी जाकर के छपट करके भी लोगों को मार दिया, अनेकों लोगों को। और जगत जननी जगदम्बा माता के शरीर से अनेकों और देवियाँ प्रकट अपीय हुई, एक्सटेंडेड रूप में असंख्यात देवियाँ, कारण कि सोल्दा बहुत थे, सबका अंत कर दिया गया। फिर तीसरे अध्याय में बताया जाता है
कि सेनापतियों सहित महिषासुर का भी वध कर दिया जाता है। लेकिन महिषासुर ऐसा राक्षस था भक्तगण, जो अपना रूप बदलता रहता था, मायावी राक्षस था। कभी जानवर का रूप लेता था, कभी भैंस का रूप लेता था, तो कभी लायन का भी रूप, शेर का भी रूप, कभी मनुष्य का रूप, कभी देवताओं का रूप, कभी राक्षस का रूप, और भरमा रहा था जगत जननी जगदम्बा माता को। लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता तो स्वयं द सोर्स है, अज्ञानता के लिए भी, इग्नोरेंस के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। तो उन्होंने अंत में महिषासुर नामक राक्षस को पहचान कर, उसकी माया को पहचान कर, उन्होंने, देवी ने उस राक्षस का अंत कर दिया। तो परम आदरणीय भक्तगण, तीसरे अध्याय में जो अंत किया गया महिषासुर का, इसका अर्थ क्या है? जब हम कवच पढ़ेंगे, शक्तियों का संचार होगा हमारे शरीर के अंदर, मन में भी, तो हम में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, अमेलियोरेशन होने लगेगा हमारे हेल्थ स्टेट का। वो स्पिरिचुअल क्लिनिक जो है, इसमें हेल्थ स्टेट में सुधार होने लगेगा, अच्छा इंडिकेशन आने लगेगा। अब रूपम देही आदि, अर्गला आदि सब करने लगेंगे तो धीरे धीरे और अच्छाई होने लगेगी। तो प्रथम अध्याय में जो बताया जा रहा है, टू मच एंड टू लिटल, मैंने कहा मधु कैटब के विषय को लेकर, तो हम में यह भी भाव नहीं रहता, मतलब कि हम में संतोष आ जाता है, हम में एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है, समझते हैं ना? संतोष हर प्रकार से। ऐसा नहीं कि एक मनुष्य में कभी क्रोध आ जाएगा, जो है आपके यहाँ, जो पका हुआ है वही खाएंगे। ऐसा नहीं कि ये है तो बोलेंगे नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मतलब कि जो है उसमें संतोष, जो आपके यहाँ है संतोष। तो कहने का भाव यहाँ है भगवान, मनुष्य में जब तक संतोष नहीं होता तो मनुष्य का मन चंचल होता है, और मन की चंचलता के कारण मनुष्य अनेकों प्रकार से भटकता रहता है। अगर जेब में पैसे हैं आपके तो बोलेंगे अभी हम जाएंगे घूमने अमेरिका, फिर बोलेंगे अभी जाएंगे न्यूयॉर्क, फिर जाएंगे उधर इधर कनाडा, सब जाएंगे घूमने। क्यों? बहुत पैसे हैं अभी। तो भक्ति कब करेंगे? घूमते रहेंगे तो भक्ति कब करेंगे? तो परम आदरणीय भक्तगण, यहां बताया जा रहा है कि मधु और कैटब नामक राक्षस टू मच एंड टू लिटल का प्रतीक है। टू मच एंड टू लिटल जो है हमारे यहाँ, उसमें संतोष चाहिए, सेटिस्फैक्शन। और 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में, नवधा भक्ति में संतोष एक भक्ति भी है और सरलता भी है एक भक्ति। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ तीसरे अध्याय में जो महिषासुर का अंत किया गया, तो महिषासुर किस चीज का प्रतीक है? द ग्रेट एगो। महिषासुर मतलब द ग्रेट एगो का प्रतीक। तो जगत जननी जगदम्बा माता ने दूसरे अध्याय में उसे नहीं मारा, तीसरे अध्याय में उसे मारा। क्यों? कारण कि दूसरे अध्याय में जगत जननी जगदम्बा माता ने महिषासुर की सेनाओं का वध किया, उनके सोल्दा का वध किया। पहले महिषासुर अपने आप को बहुत बड़ा घमंडी सोच रहा था, अहंकार था उसमें, अपने आप को बलवान मानता था। जब तक सोल्दा लोग थे उसके साथ तो और ज्यादा बलवान मानता था अपने आप को और अत्याचार करता था, देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया था। तो अब देवी के आने पर, देवी जगत जननी जगदम्बा माता के अवतरण होने पर देवी ने सर्वप्रथम महिषासुर की सेनाओं का वध किया, मतलब कि द आर्मीज ऑफ द ग्रेट एगो। अगर पंख बहुत है अहंकार के, तो ये सोल्दा के कारण, इन सोल्दाओं के कारण, तो पहले देवी जी इनको ही रिमूव कर देती है। फिर तीसरे अध्याय में
जो महिषासुर रूप बदलता था, मायावी राक्षस था, तो हमारे जीवन में महिषासुर तो उस समय था, हम सब के अंदर अगर जीवन में विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रेट ईगो के रूप में महिषासुर होता होगा। तो पहले हमें अगर हम भक्त बनना चाहते हैं जगत जननी जगदम्बा माता का, शुरू में मैंने कहा इन भाइयों का भी स्वागत है। आप लोग आए हुए हैं श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक। आप कथा अवश्य श्रवण कीजिए, आवश्यक है ये। तो विशेष रूप से यहां बताया जाता है भक्तगण, द ग्रेट ईगो हमारे अंदर यदि है, हर एक क्षेत्र में, बोलते हैं विद्या ददाति विनयम, अगर हम में विद्या है तो कहने का भाव यहां यह है भक्तगण, अगर ग्रेट ईगो हमारे अंदर है, कोई किसी में विद्या का अहंकार हो जाता है, जबकि आप में जब विद्या है, विद्या नॉलेज, चाहे मटेरियल विद्या, चाहे स्पिरिचुअल विद्या, चाहे ब्रह्म विद्या, तो हम में और सिंप्लिसिटी चली आती है। बोलते हैं विद्या ददाति विनयम। एक पेड़ भी जो है भक्तगण जब फलों से लदा हुआ है और उस पेड़ की शाखाएं जो हैं, अनेक शाखाएं हैं, ब्रांचेस है, और ब्रांचेस में अनेकों फल हैं भक्तगण, तो क्या होता है उस समय? क्या आपने नोटिस किया होगा? अगर बहुत आम है किसी पेड़ में या बहुत लीची है तो अपने आप झुक जाता है वो। तो इसलिए जिसमें विद्या है उसमें नम्रता और चली आती है, विद्या ददाति विनयम। लेकिन विद्या होने पर यदि अहंकार होने लगा तो समझ लीजिए महिषासुर का लेवल बढ़ रहा है द डिग्री ऑफ ईगो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जगत जननी जगदम्बा माता को अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा नहीं अभी ये भक्त नहीं बना है, अभी इसको थोड़ा ऐसे करना होगा। अभी मतलब कि वे अपनी यूनिवर्सिटी में हमको अभी सिखाएगी और कुछ। तो इसलिए जगत जननी जगदम्बा माता ने द ग्रेट ईगो से पहले सेनाओं का वध किया, फिर इसके बाद महिषासुर का वध किया गया। इनको भी वेलकम करते हैं भाई बाबली जी, हरदम आते रहते हैं मंदिर में, और इस प्रकार से जो है सो कि सत्संग में ज्ञान की वृद्धि होती है और हम लोग सत्संग करते रहते हैं। सत्संग अपने आप में ये ज्ञान की गंगा है भक्तगण, एक गंगा बहती रहती है, यज्ञ होता रहता है, यहाँ पूजा होती रहती है, और श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक अटल विश्वास के साथ किसी न किसी कारणवश उपस्थित जब हो जाते हैं तो समझ लीजिए गंगा में आपने डुबकी लगाई और स्नान भी कर दिया, मन भी पावन हो गया, जीवन भी धन्य हो गया, हर तरह से जगत जननी जगदम्बा माता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर हमने अनुभव किया अभी कि जगत जननी जगदम्बा माता ने महिषासुर का भी वध कर दिया, जो मायावी राक्षस था। महिषासुर से और क्या शिक्षा मिलती है हमें? वो रूप बदलता था ना, अपना रूप बदलता था। तो हो सकता है कि हम भी जब भक्त बनना चाहते हैं, हो सकता है कि हम अपना रूप बदल लेते होंगे। तो यदि हम अपने रूप को बदल लेते होंगे तो ऐसी स्थिति में हम छोटे मोटे महिषासुर हो गए हैं अभी। गलत बोलता हूं तो बताइए। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, जगत जननी जगदम्बा माता को कामेरा नहीं चाहिए। हम लोग तो घर में अभी क्या हो रहा है मोबाइल में देखेंगे ऐसे, अभी तो पता चल जाएगा। सुरक्षा के लिए हम लोग लगाते हैं सभी लोग, लेकिन जगत जननी जगदम्बा माता के यहाँ सब कामेरा है, हर तरह से सब लोगों की जानकारी उन्हें है, वे सब कुछ जानती है, कारण कि वे अंतर्यामी है, ओमनी प्रेजेंट है, वे सर्वत्र है, सब कुछ जानती हैं, उनसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता। तो परम आदरणीय भक्तगण, अब चतुर्थ अध्याय की ओर बढ़ेंगे।
फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन जितना हो सके अभी ले लेंगे। इसमें बहुत ज्ञानप्रद बातें हैं। जब महिषासुर का अंत कर दिया गया भक्तगण, तब देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और वे लोग जगत जननी जगदम्बा माता की स्तुति करने लगे। तो जब स्तुति करने लगे, ये चतुर्थ अध्याय में स्तुति करने लगे वे, तो किस प्रकार की स्तुति करते हैं चतुर्थ अध्याय में, चलिए उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवोः प्रणतिनं रशिरोधरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलगोदगमचारुदेहा। जब देवता लोग प्रसन्न हुए भगवान, कारण कि जगत जननी जगदम्बा माता ने उनका संकट हर लिया, उनको राक्षसों से बचा लिया, तो यहाँ मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि इंद्र आदि देवता लोग क्या करते हैं उस समय। वे लोग देवी माँ को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम कैसे करते हैं वे लोग? अपने गर्दन को झुकाकर, मैं नहीं बोलता हूँ, मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, ताम तुष्टवोः प्रणतिनं रशिरोधरांसा, शीर ओ धरांसा, कपार को ऐसे झुकाकर, गर्दन को नवाकर जगत जननी जगदम्बा माता को प्रणाम करते हैं और स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। उस समय देवता लोग बहुत प्रसन्न थे। स्तुति करते समय हमें प्रसन्नता होनी चाहिए भगवान। जगत जननी जगदम्बा माता आनंद देने वाली है, ये परमानंदा स्वरूपिणी है। ये इनके धाम में जब हम आते हैं तो हमको प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम माता के धाम में आए हुए हैं, उनके दरबार में, उनके आश्रम में आए हुए हैं, उनके मंदिर में आए हुए हैं। तो यहाँ क्या होता है, यदि कोई आपको बोलेगा कि ये देवी है, कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं लोग नहीं मानते हैं जगत जननी जगदम्बा माता को, वे सिर्फ शिव को मानते हैं। या हो सकता है कुछ लोग सिर्फ गणेश को मानते हैं, नहीं मानते हैं दुर्गा माता को। या तो हो सकता है कुछ लोग जो है सो कि सिर्फ भगवान को कृष्ण के रूप में मानते हैं और शक्ति को नहीं मानते। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है ये उनकी मान्यता ऐसी है। लेकिन जब देवी भागवत पढ़ेंगे, गणेश पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे, तो एक ही परमात्मा है जो अनेकों रूपों में प्रकट हुए। वही कभी गणेश के रूप में प्रकट हुए, पहले ज्योति के रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में शिव के रूप में प्रकट हुए। कहीं कहीं गणेश जी शिव जी के पुत्र के रूप में हुए हैं, लेकिन गणेश पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी पहले लाइट के रूप में आए। शिव पुराण पढ़ेंगे तो पहले ब्रह्म जो है ज्योति के रूप में प्रकट हुए, फिर इसके बाद भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। इसी तरह जो है सो कि ये परमात्मा की लीला है ये। लेकिन हम लोगों को जिस प्रकार भगवान आए हुए हैं, जहाँ पर उनकी जैसे एक साल में, एक वर्ष में अनेकों सीजन्स होते हैं। जब आपको आम मिल रहा है खाने के लिए तो खूब आम खाना चाहिए। लेक्सी के सीजों में लेक्सी खूब खाइए। लोगान के समय में आपको लोगान मिलेगा, सब फल ही है। तो भगवान अगर आपको नवरात्र में शक्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं तो शक्ति के रूप में उनकी खूब आराधना कीजिए। और रोज आराधना करने की आवश्यकता है, सिर्फ नवरात्र में नहीं। ऐसा नहीं कि बोलेंगे नहीं हम उधर मानते हैं इधर नहीं मानते। हमारे धर्म अनुसार भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। भगवान सर्वत्र है, ओमनीप्रेजेंट है, और वही भगवान रूप लेकर के भी आते हैं। पर्सनिफिकेशन ऑफ गॉडहेड की भांति वे आते हैं। अगर आप मानते हैं कि कलश पर उनका आवाहन किया गया, उनका पूजन किया गया, तो वे रहें उसमें, किसी न किसी एनर्जी के रूप में वे उपस्थित होंगे उसमें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण
कि देवता लोग क्या करते हैं। यदि देवता लोग शिवजी, इंद्र आदि अपने गर्दन को झुकाकर शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, तो हम किसी मनुष्य को सुनकर इनको प्रणाम नहीं करेंगे, गर्दन नहीं झुकाएंगे। कहने का भाव यहाँ यह है कि हमको अभी भी हमारी मान्यता होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए देवी भागवत पर और इस सप्तशती पर कि जो कहा गया है, जो लिखा हुआ है यहाँ, वो एकदम सही है। फिर आगे क्या बोलते हैं, देव्या यया तदमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः। देवता लोग बोलते हैं कि हे संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय, जिनका स्वरूप है ऐसी देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप पूजनीय हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने जगत जननी जगदम्बा माता को प्रणाम किया, तो हम साधारण लोग क्यों उनको प्रणाम नहीं करेंगे, क्यों उनकी पूजा नहीं करेंगे। आपके घर से यदि आप निकल रहे हैं, आपके आगे भगवान की मूर्ति है या जगत जननी जगदम्बा माता की मूर्ति है या मूर्ति नहीं भी है, तो भी आप निकल रहे हैं कहीं, तो यही जो इनविजिबल भगवान है, जो शक्ति के रूप में है, उनके अनेकों मंत्र होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं आप। एक बार बोलेंगे जय गणपति या बोलेंगे ओम गणपतये नमः ना, एक मंत्र आपने बोल दिया। या तो आप बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, आप कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए भगवान, हमारे ऑफिस में भी हर जगह, अपने घर में भी, अगर आप पासवर्ड रखेंगे आपके कंप्यूटर में, पर्सनल पासवर्ड, तो जब तक उसको नहीं डालेंगे आप, तो सर्फ नहीं कर पाएंगे। उसमें जो विंडोज़ हैं, उन विंडोज़ को ओपन भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह भक्तगण, जैसे आपने गणपति जी का ध्यान किया, जैसे आपने दुर्गा माता का ध्यान किया, तो आपने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे अपने पासवर्ड को। कभी कभी बहुत दिनों तक आप नहीं गए अपने विंडोज़ में, ओपन नहीं किया, और आपने एक सीक्रेट कोड बना लिया था, आपने नोट नहीं किया, तो भूल भी सकते हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, आप फॉरगेट पासवर्ड डाल दीजिए, फिर से जो है सो कि दूसरा पासवर्ड बना लीजिए। इसी तरह भक्तगण, भगवान की पूजा के लिए अनेकों मंत्र हैं। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, उस मंत्र को अपना लीजिए। चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, बोलिए एक साथ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये, ज्वलहं सं लं क्षं फट् स्वाहा। ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं महाकाल्यै क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हनुमान जी का स्मरण करेंगे, ओम हनुमते नमः। ऐसा नहीं कि चौतरा है आपके यहाँ, आपने उनको नमन भी नहीं किया। कहीं जा रहे हैं तो भगवान को कम से कम एटलीस्ट बता दीजिए कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस या कहीं जा रहा हूँ, आपका ब्लेसिंग चाहिए हमें। इतना ही बोल देंगे तो आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, भगवान को आपने इन्फॉर्म कर दिया। तो एक प्रकार का ये भाव होता है भक्तगण, भक्तों में, और देवताओं ने हमें बताया कि हम में भी ऐसा भाव होना जरूरी है। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नरसिंहाय ओम ह्रां ह्रीं रोम राम रोम राम सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। तो कहने का भाव है
कि ये सब क्या है, ये पर्सनल पासवर्ड जो आपको अच्छा लगे, आपका मन भाता है, उसको अपना पर्सनल कोड बना लीजिए। जैसे उच्चारण करेंगे आप कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे आपने अपने मोबाइल डेटा को बंद कर दिया है, मोबाइल में इंटरनेट में जा रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्यों? कारण कि आपने मोबाइल डेटा को ऑफ कर दिया था। आप घर में थे तो घर में इंटरनेट मिल रहा था, आपने ऑफ कर दिया। इसी प्रकार भगवान, जब तक हम अपने आप को अनलॉक नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक उस कोड को नहीं डालेंगे, उसमें मंत्रों का जप नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कनेक्शन का स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है, वीक कनेक्शन। आपने अपने मोबाइल को चार्ज कर दिया 100%, आपका वाईफाई सब ठीक है, उसमें मोबाइल डेटा सब ठीक है, लेकिन आप एक लिफ्ट में चले जाते हैं, आसनसोल में लिफ्ट में, तो कहीं कहीं क्या होता है, उस लिफ्ट में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा इंटरनेट का। तो कभी कभी हम जीवन में कहीं चले जाते हैं या ऐसे सिचुएशन में हम आ गए, अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, वहाँ जो भी परिस्थिति है, अनेक परिस्थितियों के वशीभूत होकर कभी कभी मनुष्य अपने स्ट्रेंथ को भी खो देता है। तो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फिर बरकरार रखना है। हम किसी भी क्षेत्र में हैं भक्तगण, कहीं भी काम कर रहे होंगे, कहीं भी, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कहीं भी हैं हम, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी, तो हमको चाहिए दिव्य कृपा, हमको डिविनिटी चाहिए हमारे जीवन में, और तब जाकर काम में भी अनेकों प्रकार से आपके अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे और आप जनता के कल्याण करेंगे, हर एक व्यक्ति का कल्याण करेंगे, और आपके घर में भी शांति होगी, मन में भी शांति होगी, समाज में भी शांति होगी, देश में भी शांति होगी, सोशल इंक्लूजन भी होगा, सब तरह से जो है सो कि कल्याण ही कल्याण होगा। जहाँ आप में कंपैशन चला आएगा, दया भाव भी आ जाएगा। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया का अर्थ है कंपैशन, हम में कंपैशन भी होने लगेंगे, दया भाव होने लगेगा। ऐसा नहीं कि हृदय आपका मेल्ट नहीं होगा, कभी एक ऐसी स्थिति में देख लेंगे। कहने का भाव यह है कि हर तरह से ये डिवाइन क्वालिटी है, ये दया के रूप में भी शक्ति है। बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे मन में भी शांति चाहिए भगवान, हर तरह से कपार में भी शांति चाहिए, मन में शांति चाहिए, तो घर में भी शांति चाहिए, देश में भी शांति चाहिए, पूरी दुनिया में शांति चाहिए। अभी जितने युद्ध हो रहे हैं, इन सब को अगर देवी चाहेगी, जगत जननी जगदम्बा माता की कृपा अनुसार, तो सॉल्यूशन भी आ सकता है कि जिससे संधि हो जाए, कल्याण हो। समझते हैं ना? तो इसलिए जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो बोलते हैं ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम। शांति पाठ तो सब लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं शांति पाठ में? बहुत पहले जब मैं साईं बाबा सेंटर में लेक्चर दे रहा था वहाँ, तो उस समय एक महात्मा ने, मैंने शांति पाठ का उच्चारण किया तो उन्होंने कहा फिनिश्ड हो गया सब, अब तो फिर क्यों मैं भजन कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि आप जानते हैं क्या है शांति पाठ? फिर उसके बाद मैंने उस पर शांति पाठ पर कहा। शांति पाठ में क्या है देखिए भगवान, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम। मैंने कहा मन की शांति चाहिए ना, लेकिन यही नहीं, इससे अवयव जाना चाहिए। और ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम मतलब फर्मामेंट में भी शांति चाहिए, स्पेस में भी शांति चाहिए। अभी देखते हैं ना कितने स्पेस एयरक्राफ्ट हैं अभी स्पेस में, बम आदि फेंकते हैं। तो कहने का भाव है यदि वहाँ प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन भी हो जाएगा ऊपर, बीमारी फैल जाएगी ऊपर, तो उसका प्रभाव हम पर भी आ सकता है। इसलिए द्यौ शांतिरंतरिक्षगम, शांति पृथ्वी पर भी शांति चाहिए। पृथ्वी पर भी अगर भूकंप हो जाता है, तोमलिमोद्योतय हो जाता है तो भी ठीक नहीं, दंगा फसाद करने लगेंगे हम तो भी ठीक नहीं। तो इसलिए शांति चाहिए पृथ्वी पर। फिर क्या बोलते हैं, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी, फिर शांतिर आपः,
आपह किसे बोलते हैं? बोलते हैं शांति पाठ, लेकिन नहीं जानते। आपह बोलते हैं पानी को, वाटर। तो इन वाटर ऑल्सो हमको शांति चाहिए। अगर सुनामी हो जाती है तब क्या करेंगे? जितना पानी मीठा है अगर उसमें जहर हो जाएंगे तब क्या होगा? शांति चाहिए उसमें भी। इसी तरह वनस्पति में भी शांति चाहिए, बोटानिक्स में भी शांति चाहिए। भगवान बोटानिक्स में भी शांति चाहिए। आप दवा के लिए कुछ तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उसमें जहर अगर है तब क्या करेंगे? तो इसी तरह से शांति हर सर्वत्र चाहिए हमें। इसलिए नवरात्र में मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, एक तो आप हम सब के पर्सनल चेकिंग के लिए हम सबको स्पिरिचुअल क्लिनिक में एडमिट हो जाना चाहिए। ये हमारे लिए स्पिरिचुअल क्लिनिक है। ये यहाँ यज्ञ होता है, पूजा होती है, कथा वार्ता है, समझते हैं ना? ये मेडिकल क्लिनिक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल क्लिनिक है ये। इसमें शांति ही, यहाँ से जब निकलेंगे तो आप मन सब पवित्र, एकदम शांति, क्लीन। दुर्गा माता सर्टिफाइड कर देगी, एवरीथिंग ओके, आगे जा सकते हैं। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की। सभी को आप लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हम आज के लिए आरती संपन्न करेंगे, तो कृपया खड़े हो जाइए, हो सके तो खड़े होकर आरती करेंगे बारी बारी से।